या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। वस्सलामु अलैका या सय्यिदन नबिय्यीन। वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसनैन अबिल कासिम मुहम्मद। वस्सलामु अलैका या नबा अल अज़ीम। वस्सलामु अलैका या सिरातल मुस्तकीम। वस्सलामु अलैका या हुज्जतल बालिगा या अली इब्न अबी तालिब सलावत। अम्मा बाद, काला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजलुल इबादा अल फ़िक्र सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मौजूद सामाईन, वाजिबुल कदर एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अलहम्द है उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने अक्ल जैसी नेमत उज़्मा को खल्क किया ताकि मखलूक इस नेमत उज़्मा के ज़रिए अल्लाह की जो हुज्जत है उसकी मारिफत हासिल कर सके। और कमाल परवरदिगार ये है कि उसने अपने हुज्जत की मारिफत को अपनी मारिफत करार दिया। यही वजह है कि फरमाने मासूम है कि जिस किसी ने अपने ज़माने के इमाम को पहचाना, दरअसल उसने अल्लाह को पहचाना। तवज्जो है। देखिए, मजहब अहले बैत दीन अक्ल है। हर मकाम पर मौला का चाहने वाला गौर व फिक्र से चलता है। मौला फरमाते हैं कि कुरान 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी नातिक कुरान फरमा रहे हैं सामित कुरान 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। मौला फरमाते हैं कि कुरान अवाम के लिए इबारत है। 4 चीज़ों में पहली शय, कुरान अवाम के लिए इबारत है, डिक्टेशन है। कहा यही कुरान खवास के लिए इशारे हैं। ये कुरान खवास के लिए इशारे हैं। फिर फरमा रहे हैं कि कुरान अंबिया के लिए हकायक हैं, औलिया के लिए लताइफ है। अब आप गौर कीजिए कि अवाम के लिए है इबारत, खवास के लिए ये कुरान इशारे हैं। अवाम के लिए इबारत, खवास के लिए इशारे। तो फैसला खुद कर लीजिए, अवाम में जाना है या खवास में जाना है। मौला अमीरुल मोमिनीन खास अल खास है, ये मुमकिन ही नहीं उनका चाहने वाला अमूमी हो। तवज्जो है। लिहाजा उस परवरदिगार आलम ने मोमिनीन के लिए कुरान को मकाम गौर व फिक्र करार दिया। कहा इसमें तुम्हारे लिए इशारे हैं। लिहाजा परवरदिगार आलम, तेजी से गुजर रहा हूं, सूरह शूरा में एक आयत को नाजिल कर रहा है और मुझे आपको दावत गौर व फिक्र दे रहा है। इंतहाई मारूफ आयत है। परवरदिगार आलम फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए, इस उम्मत से ये कह दीजिए जिस उम्मत को तुम्हारा परवरदिगार लातादाद नेमतें दे चुका कि तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कसरत दे चुका हूं मैं आदिल। वरना दलील अदल यही है
कि जितना दिया है उतना मांगा जाए, जितना दिया है उतना मांगा जाए। कहा ये मेरी करीमी है तुम पर, मैं तुम्हें कसरत दे के वहदत मांग रहा हूं। कहा इनसे ये कह दीजिए कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, अपनी रिसालत का अज्र कुछ नहीं मांगता, इस 23 साल मेहनत का अज्र कुछ नहीं मांगता, बजुज एक शय के। क्या है कि जो मेरे कुर्बा हैं उनसे मवद्दत करो, उनसे मवद्दत करो। यानी आप गौर कीजिए, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, कसरत देकर वो अल्लाह, अदल तो यही है। देखिए ना, लफ्ज अज्र तारीफ के एतबार से कहते हैं गिव एंड टेक को, यानी लफ्ज अज्र का इस्तेमाल कुरान में खुद बता रहा है कि किसी के लिए कुछ किया गया है, कुछ किया गया है, उसके इवज उससे मांगा जा रहा है। अब अल्लाह ने मखलूक को लातादाद नेमतें दी, अपने जितने फरीजे हैं वो मखलूक तक पहुंचा दिए। उन तमाम का खुलासा क्या है? एक शय। वो जानता है कि मखलूक जितना मैंने दिया है उतना पलटाने की सलाहियत इस्तात नहीं रखती। उसने कहा मैं ऐसा करीम हूं, खुद भी एक हूं, मांगूंगा भी एक शय, मैं खुद भी एक, तकाजा भी एक शय का। यानी ये तय किया उस परवरदिगारे आलम ने कि मैं कसरत दे के वहदत मांगता हूं। अब ये तुम पर मुनहसिर है, अगर तुमने उस वहदत को समझ लिया, थाम लिया, मारिफत हासिल कर ली, तो मैं उसको कसरत समझते हुए तस्लीम करूंगा। देखिए पूरे का पूरा कुरान दावत गौर व फिक्र दे रहा है। अल्लाह ने जितने फरीजे अपने हबीब के जरिए मखलूक तक पहुंचाए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने फरीजे अल्लाह के हैं, किसी एक मकाम पर आप कुरान में दिखा दीजिए कि अल्लाह ने बिल वास्ता फरीजा पहुंचाया हो। यानी नमाज का हुक्म बिला वास्ता, हज का हुक्म बिला वास्ता, ज़कात का हुक्म बिला वास्ता। अल्लाह जाने ये मवद्दत है क्या, खुदा जाने ये मवद्दत है क्या कि उसने इसे बिल वास्ता पहुंचाया। ए मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए, आप इनसे कह दीजिए। यानी कहां बिला वास्ता, कहां बिल वास्ता। तो अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद के दरमियान ये जो लफ्ज़े कुल है ना, ए मेरे हबीब कह दीजिए। और जब आयत का नजूल हुआ, इन्वायरमेंट देखिए, तेजी से गुजरूंगा। आयत का नजूल हुआ, रसूल खुदा ने मखलूक से कहा, उम्मत से कहा, अल्लाह ने मेरे लिए तुम सब पर एक फरीजा वाजिब करार दिया है, क्या तुम उसे अदा करोगे? आप गौर ही नहीं कर रहे। नमाज का हुक्म दिया, नहीं कहा कि अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है अदा करोगे, रोजे का हुक्म दिया है अदा करोगे। यानी रसूल खुदा का जुमला बता रहा है कि इम्काने इनकार भी है, फरार भी है। हाय 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 हाय, जरा तवज्जो कीजिएगा, अभी उक्ते खुल जाएंगे इंशाअल्लाह इसके। आप मयार देखिए, कहा क्या? अल्लाह ने मेरे लिए, मुझ मोहम्मद के लिए तुम सब पर एक फरीजा वाजिब करार दिया है, क्या अदा करोगे? 3 मरतबा तकरार की इस जुमले की। चौथी मरतबा फरमाया कि ना ये फरीजा सोने से मुताल्लिक है, ना चांदी के मुताल्लिक है, ना खाने पीने से है। लोगों ने कहा फिर फरमाइए क्या है? कहा मेरा अल्लाह कह रहा है कि इनसे कह दीजिए कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम अदा करेंगे, हम अदा करेंगे। यानी आप गौर कीजिए, एक शय है मवद्दत, जो एक ही शय है, उस वहदहू ला शरीक की डिमांड की है उस अल्लाह ने, बल्कि नहीं मिजाज बदलता हूं, ये वाहिद शय है अल्लाह के फरीजों में कि वो जो मखलूक से सवाल का हक रखता है वो खुद साइल बन गया। भाई अल्लाह हक के सवाल रखता है, मखलूक को हक नहीं अल्लाह से सवाल करे। लेकिन अल्लाह जाने इस मवद्दत में है क्या कि वो जो हक के सवाल रखता है खुद साइल बन के कह रहा है मोहम्मद का सवाल करना अल्लाह का सवाल करना है।
यानी इस मवद्दत में, इस वहदत में अल्लाह ने सब कुछ सबो दिया है। देखिए, उसने अम्र किया नमाज पढ़िए, ये अम्र है, आपने मैंने अदा की। अब कबूलियत अल्लाह के इख्तियार में है। पहले हुक्म देता है, हुक्म के बाद नमाज अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी किसी इबादत को कबूलियत की सनद नहीं दूंगा अगर दरमियान में ये ब्रिज ना हुआ मवद्दत का। हाय 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 हाय, जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह के पास दो चीजें हैं, एक अम्र है, दूसरी तरफ सवाब है। वो कह रहा है अम्र से आजमाइश करूंगा, सवाब का इनाम दूंगा। अगर ये अम्र मवद्दत के जरिए आएगा तो सवाब आएगा, इसके बगैर आएगा अज़ाब आएगा। हाय हाय, तवज्जो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। जरा गौर कीजिए, एक शय मांग रहा है, अनगिनत अशिया दे चुका। वो कह रहा है नमाज लाओ लेकिन मवद्दत के साथ, रोजा हो मवद्दत के साथ, हज हो मवद्दत के साथ। यानी खुद है माबूद, खुद माबूद, हम सब इबाद। इबाद की जो इबादत माबूद के लिए है वो कबूल तब होगी जब चुनीदा इबाद की मवद्दत होगी। देखिए ना, अहले बैत भी तो अल्लाह के इबाद है ना। लेकिन इनका कमाल ये है, इनकी सिफत मुमय्यज ये है कि अल्लाह ने उलूहियत को मकामे मशरूत पे रखा, इनकी अब्दियत को शर्त करार दिया। हाय 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 हाय, जरा गौर कीजिए, खुदा की कसम, क्या शय है ये मवद्दत। अच्छा, अगर आपने ये अदा कर दी तो वह कह रहा है नमाज हो गई, रोजा हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गई, तो फिर तय हुआ जो अपने अंदर अल्लाह की तमाम इबादत समोए हुए हो। यानी इस एक वहदत में कसरत मौजूद है मवद्दत। अच्छा, मोहब्बत और मवद्दत ये दोनों अरबी के अल्फाज हैं। तासीर के एतबार से एक ही जज्बा, लेकिन मुराद फर्क है। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। अगर ना करना पड़ती अल्लाह सीगा अमर ना कहता, सीगा अमर ना देता, वो ये ना कहता ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यानी हुक्मन कह रहा है इनसे मवद्दत करनी है, मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करनी पड़ती है। मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। वाह, जियो जियो। या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। भाई है तवज्जो। यानी एक वहदत जिसका ताल्लुक भी इबाद से। अल्लाह ने कहा मैं माबूद, तुम सब इबाद, तुम भी इबाद, ये चहारदा मासूमीन भी इबाद। लेकिन ये हैं कमाल वाले इबाद, ये हैं तसर्रुफ वाले इबाद, ये हैं मासूम इबाद। मासूमीन बिल जबर मासूमीन नहीं हैं, बा इख्तियार मासूमीन हैं। तवज्जो कीजिएगा। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत
करना पड़ती है। मवद्दत का मादा है वुद, वाव दाल, वुद से निकला है मवद्दत। अल्लाह ने अपने अस्मा में अपना इस्म करार दिया है अल वदूदो, खुद को वदूद कहता है, यानी खुद को कहता है वदूद मैं हूं, और फिर कहता है मवद्दत इनसे करो। हाय 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 हाय, कमाल देखिए अल्लाह क्या समझाना चाह रहा है कि मेरा दावा है मैं तुम्हारा खालिक हूं, चाहत मेरी यह है इनके जरिए आओ। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। वुद से निकला है मवद्दत, खुद है वदूद, इनकी मवद्दत को वाजिब और लाजिम करार दिया। ना सिर्फ वाजिब और लाजिम करार दिया, बल्कि जितनी इबादत हैं उनकी असल करार दिया, उनकी रूह करार दिया मवद्दत को। दुरूद पढ़िए एक दफा बाबा से। खालिक वो, ये उसकी मखलूक, यानी ऐसी मखलूक कि अगर ये दरमियान में ना हो, अगर ये वास्ता ना हो, अगर ये वसीला ना हो, वो कह रहा है कि जितनी इबादत तुमने मेरी की जीरो, और अगर ये साथ हैं तो फिर जितनी इबादत हैं ये हीरो। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। भाई तवज्जो है, यह है वुद, इसका मस्दर है वुद। खुदा की कसम आप लुत्फ लेंगे, क्या शय है वुद, यानी मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ दूंगा कि बस तुम दावा करते रहो हम इनके मुहिब हैं मुहिब हैं मुहिब हैं। नहीं, इस मोहब्बत को मंजिल मवद्दत तक लेके जाओ, दावा ना करो, दलील भी दो। हाय हाय हाय, सिर्फ दावा ना करो बल्कि दलील दो। क्या है वुद? आपका कसरत से मुशाहिदा है इस शय का। आप एक शामियाना गाड़ते हैं, क्या करते हैं? पहले आपने एक रस्सी ली, एक मीख ली, एक हैमर लिया, हथौड़ा, उस पर आपने ज़रब लगाई, वो मीख गड़ गई, शामियाना खड़ा हो गया, जश्न मजलिस महफिल खत्म हुई। आपने क्या किया? जिस तरह से उसे गाड़ा था वैसे ही निकालने के लिए उस मीख के दाएं बाएं 2-4 दफा ज़रब चोट लगाई। फिर क्या हुआ? आपने उस मीख को खींचा। जब आपने मीख को खींचा तो उस मीख के साथ, उस कील के साथ थोड़ी मट्टी भी साथ बाहर आई, थोड़ी मट्टी भी साथ बाहर आई। मवद्दत मोहब्बत की उस कैफियत को कहते हैं कि अगर ये निकाली जाए दिल भी साथ निकल जाए। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, यानी साथ दिल भी ले जाए। अब आप सोचिए, अहले बैत से अगर कोई हमें कहे कि तुम बेजारी का ऐलान करो तो ये समझ लीजिए दिल भी गया, क्योंकि हमारी हयात का नाम उनकी मवद्दत और मोहब्बत है। नहीं, एक एग्जाम्पल और मुझ पे हुज्जत है। फिश ले लीजिए, मछली। मछली का जो पानी से रिश्ता है इसको लुगत ने वुद कहा है, यानी बिना पानी के वो ऐसे तड़पती है जैसे उससे उसकी हयात छीन ली जाए। मोमिन से अगर हुब्बे अली, विलाए अली छीन ली जाए, वो बिस्ले मछली तड़पेगा, क्या किया मेरे साथ, मेरी हयात ही ले ली। हाय हाय हाय, बिना पानी के मछली की हयात मादूम, और ये वाहिद शय है मछली। अल्लाह ने ऐसी सनद कायम की, इसलिए सरनामा कलाम में मैंने जो हदीस आपको हदिया की, मौला का फरमाने ज़िशान है ही यही कि अफजलुल इबादा अल फिक्र, तदब्बुर और तफक्कुर अफजल तरीन इबादत है। मौला का चाहने वाला सांस भी
सोच समझ के लेता है कि कहीं मैं बुग़्ज़ी महफिल में तो नहीं बैठा। अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम, ये है इनकी मवद्दत और ये कमाल शह है इनकी मवद्दत। एक दुरूद पढ़िए बाबा से बोला। आप देख लीजिए, हर एक का मुशाहिदा है कि जब आप देखिए, मछली का पानी से रिश्ता है वुद का, मवद्दत का। तवज्जो है, आप मछली घर में ले आए, यानी पहले हयात मादूम हो गई, फिर घर में लाए, आपने एक उसको खाने की सूरत दी, खा लिया। वाहिद शय है ये, ऐसा रिश्ता है इसका पानी से कि खाने के बाद भी प्यास टूटती नहीं है। हाय 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 हाय, खुदा की कसम मुशाहिदा कीजिएगा, ये वाहिद शय है अल्लाह की पहली मखलूक में कि आपने जैसे ही इसे खाया प्यास कम नहीं होती, बढ़ जाती है। यानी मकाम मकाम पे अल्लाह दलील दे रहा है, जितनी जितनी कुर्बत अहले बैत बढ़ती है वैसी वैसी प्यास बढ़ती है। खुदा की कसम जरा गौर कीजिए, यह है मवद्दत। अब मवद्दत नाम है करके दिखाना, मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। मोहब्बत की जिद को बुग़्ज़ कहते हैं, मोहब्बत की जिद को बुग़्ज़ कहते हैं, मवद्दत की जिद को अदावत कहते हैं। मोहब्बत की जिद बुग़्ज़, मवद्दत की जिद अदावत। मोहब्बत उस शय को कहते हैं जो दिल में होती है, जो दिल में होती है। अब चूंकि मोहब्बत दिल में होती है, दिल से होती है, तो फिर ये हो नहीं सकता कि जिससे इंसान मोहब्बत करे उससे इजहार मोहब्बत ना करे। ये मोहब्बत दिल में रह नहीं सकती, तड़पती है। यानी जब दिल में हो मोहब्बत, जब जुबान पे आके नारे हैदरी लगवाए मवद्दत, या अली या अली। जियो या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। यह है दलील मवद्दत, करके दिखाना। करके दिखाया, जो दिल में है वो जुबान पे, जब जुबान पे आई इजहार हुआ, मोहब्बत हो जाती है। मवद्दत करना पड़ती है। जिद क्या है? मोहब्बत की जिद बुग़्ज़। बुग़्ज़ उस शय को कहते हैं जो दिल में छुपा हुआ हो, मख्फी हो, पोशीदा हो, लेकिन अदावत छुप नहीं सकती। यानी दिल में छुपा हुआ बुग़्ज़ जब जुबान पे आ जाए, जैसे आजकल आया हुआ है, ये दलील अदावत है। जिनके लिए आया हुआ है वो दलील मवद्दत है। देखिए ना, हर एक को अपना महबूब बड़ा पसंद होता है। अब आप सोचिए, मोहब्बत है अहले बैत से। अगर दिल में मोहब्बत है, इधर फजाइल अहले बैत बयान हुए, चेहरे ने मुस्कुरा के दलील मवद्दत दी। पहुंच रही है बात? इधर तस्लीम है, इधर इजहार है। अगर यहां तस्लीम नहीं, यहां पर फिर और कुछ है। चेहरा बता देता है अली वाला है या गैर अली वाला है, दोज़ख वाला है, जन्नत वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। कमाल देखिए। अच्छा देखिए, मैं आपके सामने जब से ये मजलिस
शुरू हुई है। जहां फजीलत अहले बैत की बात आई, इधर मैंने बयान दिया करके दिखाने का, उधर आपका हाथ उठा। हाथ उठना दलील है इजहारे मवद्दत, क्योंकि करके दिखाना है। मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। तवज्जो है, मोहब्बत हो जाती है, मवद्दत करना पड़ती है। इसीलिए अल्लाह ने खुद को मंजिले सवाल पे रख लिया, मंजिले सवाल पे रख लिया। बल्कि नहीं, दिल चाह रहा एक जुमला और हदिया करूं। मोहब्बत जुबान मांगती है, मवद्दत जान मांगती है। हाय 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 हाय, खुदा की कसम, मोहब्बत जुबान मांगती है, मवद्दत जान मांगती है। अल्लाह ने कहा मैं साइल बन रहा हूं, ये मवद्दत चीज ही ऐसी है। लेकिन तुम ये ना समझना कि मैं कोई आजिज साइल हूं। खुदा की कसम, मैंने अदल गुफ्तगू में आपके समातों की नजर कर रहा हूं। देखे ना, साइल या तो आजिज होता है, या साइल मोहसिन होता है, या साइल हाकिम होता है। अब अल्लाह का हबीब मोहम्मद आजिज नहीं है। दलील क्या है? उसके हबीब का जो अल्लाह है वो आजिज नहीं है। इसका मतलब है जब वो साइल बन के मुझे आपको दावत दे रहा है मवद्दत की तरफ, तो दर हकीकत वो मुझे आपको मोहलत दे रहा है कि मैंने तुम्हें मोहलत दी है, ये मेरा तुम पे एहसान है। इस मोहलत को जाया ना करना। कभी इन पे दरूद भेजना, कभी सीने पे मातम करना, कभी जंजीर उठा के पुश्त पे मार के बताना कि अगर हम करबला में होते तो जब खुद को जख्म दे सकते हैं, मौला आपका दुश्मन कैसे बच के चला जाता। दलील मवद्दत है भाई। देखे ना, या तो आजिज है साइल। अब अल्लाह का हबीब मोहम्मद आजिज नहीं है, वो तो कादिर है, वो तो रहमत लिल आलमीन है। आलमीन पे उसका तसर्रुफ है, वो अल्लाह का मोहम्मद है। या फिर हाकिम है, या फिर मुहसिन है। यही तीन मकामात हो सकते हैं। तो उसने यहां पर मोहलत दी और फिर कुरान में दावत गौर फिक्र दे दी। वक़फ़ूहुम, कह रहा है इन्हें रोको, इन्नहुम मसलून, इनसे सवाल किया जाएगा। यानी मवद्दत में मोहलत दे रहा है, मवद्दत में मोहलत दे रहा है। कयामत के दिन रोक के बता रहा है मवद्दत का वक्त गया, मोहलत खत्म हो चुकी, अब तो तुम सवाल का जवाब दो। क्या नामा अमाल में असले नमाज लेके आ रहे हो, असले रोजा लेके आ रहे हो, असले हज लेके आ रहे हो, तमाम इबादत की रूह लेके आ रहे हो? अगर तुम्हारे पास मवद्दत और विलायत है तो फिर मोहम्मद और उसकी आल को हक है। जो कोताहियां बाकी रह गई, जो गुनाह तुम करके आ गए, उन तमाम को मैं अल्लाह इनके वसीले से बख्श दूंगा, इसलिए कि तुमने कोशिश तो की। हाय हाय हाय, जरा गौर कीजिए, बहुत कीमती शय है ये मवद्दत। खुदा की कसम, बहुत कीमती शय। अच्छा, आप कवानीन देखिए अल्लाह के। अब मुझे वक्त का अंदाजा नहीं, लेकिन ये बहुत फैला हुआ मौजू है। अल्लाह ने जो कुछ दिया है, सोचिए वो सब कुछ इसमें समोया है, सब कुछ इसमें समोया। भाई, जब गदीर में ऐलान विलायत हो गया, इस आयत का नजूल बाद आय बल्लिग है, मासूम फरमा रहे हैं। यानी आय मवद्दत बादस खुमे गदीर के नाजिल हुई। यानी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम गदीर पे कंप्लीट हुआ। पूरा दीन दे के, पूरा दीन दे के अल्लाह ने कहा यह है असले दीन। अब तुम्हारा दीन दीन तब बनेगा अगर ये समझोगे। भाई देखिए, गदीर एग्जाम्पल है या नहीं? इसी तरह आदम वाला दिन भी एग्जाम्पल है। दोनों एक दूसरे के साथ मशरूत हैं। और आपसे इजाजत चाहूंगा, क्या हुआ था कि जब ऐलान गदीर हो गया
ऐलान गदीर हो गया। रसूल खुदा ने फरमा दिया, मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला। ये खबर जैसे जंगल में आग फैलती है इस तरह फैल गई, इस तरह फैल गई। और जब फैली तो एक शख्स उनमें से खड़ा हो गया। बस यहीं से खत्म करूंगा। एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह है, हमने माना। आपने कहा आप रसूल, हमने माना। आपने कहा नमाज अदा करो की, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। कहा या रसूल अल्लाह, ये जो आपने इस जवान को हम पे मुसल्लत कर दिया है, मुसल्लत कर दिया है, क्या ये आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? फरमाया मुझ मोहम्मद को उस जाते परवरदिगार की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, बेशक ये अल्लाह की तरफ से है। कहा अगर अल्लाह की तरफ से है तो इसी वक्त मुझ पर आसमान से पत्थर की सूरत में अजाब नाजिल हो। अल्लाह कहते ही उस आदिल को है कि जो हसरते दुश्मन अली को भी रद्द नहीं करता। कहा तूने मांगा है अजाब तो ले, अली वाला मांगता है सवाब तो देता हूं। अल्लाहु अकबर। जियो जियो हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। मौला फरमाते हैं हमारे शिया वो हैं जो हमारे फजाइल सुन के रोते हैं, हमारे मसाइब सोच के रोते हैं। अल्लाहु अकबर। ज़ियारत नाहिया में पर्दा गैब में बैठा मेरा इमाम एक मकाम को सलाम पेश कर रहा है। अस्सलामु अला कतीलुल अबरात, मेरा सलाम हो उस हुसैन इब्ने अली पर जो कि कतीलुल अबरात है, जिसे रुला रुला के कत्ल किया गया। कभी अकबर के लाशे पे रुलाया गया, कभी कासिम के टुकड़ों पे रुलाया गया, कभी अब्बास के कटे हुए शानों पे रुलाया गया, कभी शाम गरीबा में जब ज़ैनब आलिया के सर से चादर छिनी। हाँ, आज़ादार और मवद्दत का हक करबला वालों ने अदा कर दिया। यही वजह है कि जिस जिस मकाम पर हुसैन की 4 साला बच्ची के मुंह पे कोई शकी तमाचा मारता, ये बच्ची सुए नेजा देख के कहती बाबा अब तो सकीना से राजी है ना। सकीना ने हक के मवद्दत अदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। हाँ, ज़दारा ने मजलूम करबला हुसैन जैसा जरी आ गया मख्तल में, कत्ताल पे कत्ताल कर रहा था। 1 या 2 मिनट है, कत्ताल पे कत्ताल कर रहा था। फौजे अश्किया बाबे कूफा से जाके टकरा गई। उधर अल्लाह की एक निदाई सदाई, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन ने तलवार को म्यान में रखा, फिर एक इमामत का तारुफ इस जुमले से करवाया। कहा आओ तीरो, आओ तलवारों, आओ भालो, आओ नेजो, मुझ पे टूट पड़ो। मौला फरमाते हैं कि फिर जितनी सिपाहे शाम थी इसने आगे की जानिब आना शुरू किया। तीर वाले ने तीर से, नेज़े वाले ने नेज़े से, भाले वाले ने भाले से। जिसके पास कुछ ना था उसने करबला की तपती रेत उठाकर गरीब ज़हरा के जख्मी जिस्म पे डाल दी। मातम हुसैन।